आज की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हमारे देश के महान गणितज्ञ एस रामानुजन की कहानी। श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, और जो आज ही के दिन 1920 में 26 अप्रैल 1920 को इन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली थी। 32 साल की उम्र में एस रामानुजन पूरी दुनिया को वो देकर गए जो कई बार लोग 3200 सालों में भी नहीं दे पाते हैं। रामानुजन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आईं। पहली बात तो ये कि उन्हें महान गणितज्ञ कहा तो जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गणित को लेकर उनकी कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने जीवन में जो 3900 इक्वेशंस और फार्मूलाज पे काम किया वो उस स्थिति में किया जबकि उन्हें मॉडर्न मैथमेटिक्स के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि मैट्रिक में फेल होने के बावजूद वो अपने से बड़ी उम्र के छात्रों को मैथ्स की ट्यूशन दिया करते थे। फेल होने की वजह ये थी कि उनका इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में था तो उसका नाम है गणित। गणित एक ऐसे फार्मूले पर चलता है जिसमें आपको अपने हर इक्वेशन को प्रूव करना होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि रामानुजन ने इस दुनिया को जितने भी इक्वेशंस दिए उनमें से ज़्यादातर उनकी इंट्यूशन पर आधारित थे। उनके जीवन का एक मज़ेदार किस्सा ये है कि उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास रही होगी। ये किस्सा 1910 का है। 1887 में जन्म हुआ था, करीब 23 साल की उम्र थी। उस ज़माने में जब वो मद्रास में घूमा करते थे और अपने से बड़ी उम्र के छात्रों को ट्यूशन दिया करते थे, तो किसी की नज़र पड़ी उनके गणित के फार्मूलों को समझने के स्टाइल पर, और उनकी लिखी हुई करीब 120 इक्वेशंस उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजी गई। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी जो वहाँ उस वक्त प्रोफेसर हार्डी हुआ करते थे, जो GH हार्डी, जो बहुत बड़े और नामी गणितज्ञ माने जाते थे, उनके पास जब ये इक्वेशंस पहुँचे, 1913 की बात है, क्योंकि पहले चिट्ठियाँ वगैरह जाने में भी वक्त लगता था, पानी के जहाज़ से आना जाना होता था। जब चिट्ठी उनके पास पहुँची तो पहले तो एक नज़र में उन्होंने पढ़ा और उनको ये लगा कि ये कोई फ्रॉड व्यक्ति है या कोई सरफरा है, पागल है जिसने ये सब लिख दिया है, और उन्होंने वो रख दिया। लेकिन जो इक्वेशंस उनकी आंखों के सामने से होकर गुजरी थी वो उनके दिमाग में एक एक करके चुभने लगी कि कुछ तो है उस चिट्ठी में। उन्होंने जाकर उसे फिर से पढ़ा, और उनके उस वक्त एक सहयोगी हुआ करते थे, प्रोफेसर JE लिटिलवुड। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि आज दिन में मेरे पास एक चिट्ठी आई है, मैं पूरा दिन उस चिट्ठी में लिखे इक्वेशंस के बारे में सोचता रहा, आओ शाम को बैठते हैं और उन इक्वेशंस पर बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1913 की जनवरी महीने में उस शाम जब प्रोफेसर GH हार्डी अपने दोस्त JE लिटिलवुड के साथ वहाँ बैठे, और दोनों ही गणित के बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो उन्हें सुबह का 3 बज गया उन इक्वेशंस पर चर्चा करते हुए, और उन्होंने ये कहकर अपनी मीटिंग खत्म की कि ये तो व्यक्ति वाकई बहुत बड़ा जीनियस है। उन्होंने उस चिट्ठी का जवाब दिया और उस चिट्ठी में इतना लिखा कि आप जो भी हैं एस रामानुजन, आपने जो लिख के भेजा है वो तो ठीक है, लेकिन आप इसे प्रूव कीजिए। तो रामानुजन ने जो जवाब दिया था उस वक्त, ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशंस हैं ये मैंने लिख दिए हैं, आप इनको वेरीफाई करवा लीजिए, और मेरे पास गणित के अलावा करने को कुछ नहीं है। अगर आप मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मेरे लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करा दीजिए, जिससे मुझे आधा पेट खाना मिलता रहे और मैं गणित की सेवा करता रहूं। उनका जवाब पढ़कर प्रोफेसर हार्डी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा कोई जीनियस है, और जो इस वक्त इंडिया में मद्रास में है, लेकिन उसके पास वाकई कोई सहूलियत नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता प्रोफेसर हार्डी की ये थी कि ये जो इतना जीनियस व्यक्ति वहाँ बैठा है, ये मॉडर्न मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो ये जितना कुछ बता रहा है ये इसे प्रूव कैसे करेगा, क्योंकि गणित में प्रूव करना होता है। प्रूव करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
आप किसी भी फार्मूले को 2 दूनी 4 बता तो सकते हैं, लेकिन आपको जब प्रूफ करना आ जाएगा तब आप माना जाता है कि हाँ, अब आप गणितज्ञ हैं, अब आप उसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से उसे प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी एक तरफ तो बहुत प्रभावित थे रामानुजन से, और दूसरी तरफ उनकी चिंता ये थी कि इस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, ये कैसे प्रूफ करेगा, ये इतना अच्छा ज्ञान रखता है। और उनको ये भी जानकर हैरानी हुई कि ये सब इंट्यूशन के आधार पे वो कर रहा है। उस वक्त कहते हैं कि एक प्रोफेसर नेवल थे जिनको भेजा गया रामानुजन के पास। पहले तो उनसे चिट्ठी में कहा गया कि आप आ जाइए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तमिल ब्राह्मण परिवार से आता हूं और पानी के जहाज की यात्रा करना मेरे लिए संभव नहीं है मेरे धार्मिक कारणों से। अब ये बात भी हालांकि उस वक्त समझ में कम आ रही थी उन लोगों के जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे थे, फिर भी उन्होंने किसी को भेजा, प्रोफेसर नेवल को, जिन्होंने उन्हें तैयार किया। पहले तो उनकी स्कॉलरशिप अप्रूव करवाई मद्रास यूनिवर्सिटी से, उस वक्त ब्रिटिश राज था जाहिर है। और उस वक्त ये कहा जाता है कि 1914 में उन्हें तैयार किया गया इसके 1 साल बाद कि आप आइए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 17 मार्च 1914 को एस श्रीनिवास रामानुजन पहुंचते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के लिए वो काम करते हैं। और ये जो हाई स्कूल फेल इंडिया से गया था एस रामानुजन, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उस ज़माने में 1916 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री देती है, रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप देती है, ट्रिनिटी कॉलेज की उस वक्त फेलोशिप मिलती है। और उस 6 साल में, यानी 1914 से लेकर 1920 की शुरुआत तक थे वहां पर रामानुजन। उन्होंने उन 6 सालों में पूरी दुनिया को गणित से जुड़े इतनी जानकारियां दी कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके दिए हुए फार्मूले का इस्तेमाल आज भी बड़ी बड़ी रिसर्च के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त वो ये सब कर रहे थे, उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये रिसर्च किस काम आने वाली है। उस वक्त वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके सिर पर गणित का जुनून सवार था। ऐसा कहते हैं कि 1920 में जब वो भारत आए, अपनी बीमारी की वजह से उनको एक डिसेंट्री की प्रॉब्लम हुई थी, और अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले तक वो कुछ फार्मूले ही लिख रहे थे। और प्रोफेसर हार्डी के हमेशा वो टच में रहे, जिन्होंने इतना बड़ा मौका दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का और गणित के लिए इतना काम करने का, जो शायद उन्हें उस वक्त भारत में रहकर नहीं मिल सकता था। क्योंकि पहली बात तो यही थी कि उनके पास मॉडर्न मैथ्स की ट्रेनिंग नहीं थी, वो भी उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर मिली। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अपनी विधा को, अपनी कला को, अपने विज्ञान को इतना कुछ दे जाते हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं। 32 साल की उम्र में तो रामानुजन का निधन भी हो गया था। जैसा मैंने बताया कि 22 सितंबर 1887 की पैदाइश और 26 अप्रैल 1920 को मद्रास में निधन होता है। इतने बीच में 1910 तक तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी। 1910 से 13 के बीच में उनके आसपास के लोग उन्हें जानना शुरू करते हैं, 23 से 26 साल की उम्र के बीच, और 32 साल में निधन हो जाता है। यानी 6-7 सालों में जो उन्होंने दिया है इस दुनिया को, ऐसा कहते हैं कि अगले कई 100 बरस लगेंगे उसको समझने में कि कैसे उन्होंने उस वक्त ये सब किया और वो कौन सी बुद्धि थी जो उनसे ये सब करवा रही थी। वाकई कुछ लेजेंड्स ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद भी सालों साल तक लोग उनको समझते रहते हैं। और कहा जाता है कि जिस वक्त वो कैम्ब्रिज में थे, उस वक्त गणित के बड़े प्रकांड विद्वान जो थे उनसे बात करने आते थे और इस बात को समझने की कोशिश करते थे कि वो ऐसी इक्वेशंस, ऐसी थ्योरम कैसे लिख पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। कहना गलत नहीं होगा, एक हद तक गॉड गिफ्टेड भी थे, लेकिन खुद पर इतना भरोसा था, गणित का इतना जुनून था कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। तो कोशिश करूंगा हमारे देश के जो कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके बारे में कम जानकारी है या लोग उनके बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं, उनसे जुड़ी जानकारियां भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं।